अरे कि देखो, एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसे देखो हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सरलीकरण। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम से भी होते हैं, तो उनके लिए सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब होता है कि इतना उसको सॉल्व कर दो, इतना सॉल्व कर दो कि मतलब कि उसके बाद उसको कोई सॉल्व ही ना कर पाए। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को मशीन में डालो और मशीन के बाद उसका रस तब तक वो निकालता रहता है, तब तक निकालता रहता है कि बिल्कुल यूं करके फिर डाला फिर डाला फिर डाला, तब तक डाला जब तक कि पूरा रस उसका निकल नहीं रहा। तो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन भी उसी बेस पे आधारित है। तब तक सॉल्व करो कि नेक्स्ट स्टेप कोई सॉल्व नहीं कर पाए, हार मान ले कि नहीं भैया यही हमारा आंसर है और इसके बाद आंसर कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में जो ये फंडा है वो फंडा ये है कि एक टर्म है जिसे बोलते हैं बोर्ड मास। देखो ये बोर्ड मास है, तो बोर्ड मास का मतलब होता है B4 ब्रैकेट। ब्रैकेट देखो तीन तरह के होते हैं। जो ये ब्रैकेट है इसे हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट, जो होता है इसके बाद इसे बोलते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट, और जो ये हो रहा है ना इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। अब देखो जैसे चूंकि मुंह इसका खुला भी है तो इसको बंद भी करना पड़ेगा, यानी कि अगर ये एक तरफ से ओपन हुआ है तो दूसरी तरफ से हमको क्लोज भी करना पड़ेगा। ये देखो हम इसको क्लोज कर दिए, यानी कि सबसे पहले अगर मान लो कि कोई बड़ा सा क्वेश्चन कोई आ गया तो उसमें क्या करना है कि पहले छोटे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करवाएंगे, फिर करवाएंगे इसके बाद वाले को, फिर करवाएंगे इसके बाद वाले को। तो जिस तरह से अगर देखें तो ब्रैकेट के तीन होते हैं, स्मॉल, कर्ली, बिग। ये तीनों ब्रैकेट्स के नाम होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन जहां कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में ऑफ दिख जाए तो पहले हम उसी को करेंगे। एग्जांपल भी लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझ लेते हैं। D4 होता है डिवाइड। डिवाइड जो कि आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। अगर हम बात करें M फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। A4 होता है एडिशन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन। और अगर बात करें S तो S से होता है सबट्रैक्शन, S फॉर सबट्रैक्शन। सबट्रैक्ट, SUBTRACT, सबट्रैक्ट। ये होगा मेरा माइनस का साइन। देखो स्टूडेंट्स, पहले जब एक क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था 20 इंटू 10 प्लस 70। क्वेश्चन है पहला जो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 इंटू 10 प्लस 70 और डिवाइडेड बाई 10। यही है ना पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो मेन जो काम है हमारा वो देखना है कि अगर हम लोग साइन कंसेप्ट पढ़े होंगे तो साइन कंसेप्ट में ये बताया था आपको कि ये जो पहला जो होता है ना साइन, इसके किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में होता है, यानी ये वाला इंटू इस 10 के लिए है। आगे में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। इधर कोई साइन नहीं है तो इधर प्लस है, इधर कोई साइन नहीं है तो ये डिवीजन है। तो इस तरह से हमारा ये सब साइन अगर मालूम है तो पहला काम ये करेंगे कि हम लोग बोर्ड मास का नियम लेंगे। तो बोर्ड मास के अनुसार पहला है ब्रैकेट, जो कि कहीं पर दिख नहीं रहा तो इसको लीव कर देंगे। दूसरा है हमारे पास ऑफ। ऑफ कहीं पर दिख नहीं रहा, OF ऑफ कहीं पर भी नहीं दिख रहा तो हम उस स्टेप को भी लीव कर देंगे। तीसरा है हमारे पास में वो क्या है, डिवीजन, दैट इज डिवाइड। तो डिवाइड का साइन हमारे पास यहाँ दिख रहा है, तो केवल इसी स्टेप को हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी को ज्यों का त्यों उतार देंगे, जस का तस उतार देंगे। इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई पहले इधर से भी सॉल्व कर लिए उधर से भी सॉल्व कर लिए, इसलिए आप लोगों का अधिकतर मैथ्स गलत हो जाता है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इसको जस का तस हम उतार लेंगे। 20 इंटू 10 प्लस का 7 और डिवाइड है तो चूंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे देखो 1 होता है तो ये 1 ऊपर चला गया, नीचे में 10 आ गया। डिवीजन का रूल हो गया। अगर तुम ये कहना चाहते हो नहीं 70 को अगर 10 से डिवाइड कर दिए तो डायरेक्ट हमारे पास 7 आता है सर, वो लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि चूंकि डिवीजन तक तो हो चुका हमारा,
डिवीजन है क्या यहाँ पे कहीं और? नहीं है। तो हम अब बढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन की तरफ। मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास, हाँ सर है ना, एक तो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग से करके लिख लेंगे। 20 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 200, और ये हो जाएगा प्लस का एक से एक देखो कट गया, 7 मिल गया, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 207। तो स्टूडेंट्स है ना बिल्कुल आसान। बस आपको करना यह है कि आपको स्टेप्स फॉलो करना है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, दैट इज 13 माइनस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 13 माइनस 10 इंटू 9 प्लस 8, 13 माइनस 10 इंटू 9 प्लस 8। तो देखें अगर, तो फिर से ब्रैकेट कहीं नहीं है, ऑफ कहीं नहीं है, डिवाइड कहीं नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है तो हमारा ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। सर ये तो है, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे, इसके बगल में मल्टीप्लाई, इन दोनों का रिलेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन का है। तो बाकी नंबर साइन के साथ उतर जाएगा। ये 13, अब देखो इसका साइन है माइनस, अब इसका साइन है 9 का प्लस। तो जरा ध्यान से समझना, जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस वाले साइन को काउंट करते हैं, इसलिए हम साइन कंसेप्ट बोले थे। अच्छे से देखना, अगर नहीं देखे हो तो दोबारा देखना उसको, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 90 एंड प्लस का 8। सर अब तो सही है, मल्टीप्लिकेशन तक हो चुका, अब आगे क्या करें? तो देखो उसके बाद होता है डिवीजन, सॉरी एडिशन। एडिशन हमारा कहाँ है? तो देखो ये साइन कंसेप्ट में भी हम पढ़ाए हैं कि जब एक जैसे साइन हो तो उसको ऐड करते हैं और साइन सेम होता है। फिर से समझना, जब एक जैसे साइन हो तो उसको ऐड करते हैं और साइन सेम होता है। तो 13 और 8 अगर ऐड करते हैं तो होता है 21। तो ये लिख दिया हम 21। साइन सेम होगा तो प्लस होगा, तो प्लस को हम लोग दिखाते नहीं है। यहाँ पर ये वाला देखो साइन जो है माइनस का 90 है हमारा। अब फिर बोलोगे सर आगे क्या करें? तो आगे सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है कि बड़ा में से छोटा नंबर को घटा देते हैं। नंबर को देखना है, ना कि साइन को देखना है अभी, क्योंकि हम साइन कंसेप्ट में भी बताए थे कि बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या 69। ये देखो 10 में से 1 गया तो 9, 7 में यहाँ 8 में से 2 गया तो 6, और साइन होगा बड़े नंबर का। तो इसका साइन का क्या है? ये माइनस, ये माइनस का होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। 3, 4 और ये 4 तक आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 और 4 आप कर लेना, इसी बेस्ड पे है, ज्यादा हार्ड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, दैट इज 15 माइनस 12। क्वेश्चन इज 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.2 0.3 इंटू 2 0.3 इंटू 2। यही है ना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या ब्रैकेट है कहीं पे। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट नहीं तो ऑफ, नहीं है तो डिवाइड, नहीं है तो मल्टीप्लाई। इसी प्रोसीजर को फॉलो कर लेंगे। और ये वाला जो प्रोसीजर है वो हमारे पास में ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन का साइन है हमारे पास में। कहां पर डिवीजन का साइन है? तो ये वाला 6 का डिवीजन का साइन है। किसके साथ में है? तो माइनस के 12 के साथ में। तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे 15। देखना, जिसको पहले सॉल्व करते हैं उसी के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, बाकी सब हम 10 करता से नीचे उतारते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं स्टेप। स्टेप अगर सही है तो मार्क्स वहां पे मिलते हैं, नंबर मैथ्स के कैलकुलेशन के मिलते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 12 इंटू इसके नीचे क्या है 1। साइन कंसेप्ट फिर से याद करो। तो साइन कंसेप्ट में भी बताया हम ये बात कि अगर कोई नंबर होता है तो उसके डिनोमिनेटर में भी 1 होता है। ये हो गया 1, और ये 1 होने के कारण यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे, यानी कि ये हो गया 1/6। आगे देखें तो ये हो गया प्लस, और ये हो गया 0.3 इंटू 2। अब देखो क्या है कि डिवीजन तो कैलकुलेट कर लिए, अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन देखो तो कहां कहां है? एक तो देखो यहाँ पर है जो कि कट रहा है, और दूसरा यहाँ पर है जो कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमेशा आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 0.3 इंटू 2 0.6।
मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बहुत तो देखो आना ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों एक जैसा साइन है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, दैट इज 15.6, और ये माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2 लिख देंगे। फिर करना क्या है, माइनस कर देना भाई। तो माइनस और प्लस एक बार करने के लिए सीख लें डेसिमल का। देखें इन दोनों को जब कर रहे थे तो यहाँ लिखेंगे 15, अब 15 को लिखते हैं 0.0, लिखते हैं कि नहीं, जितना जीरो लगाना लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लिखेंगे 0.6, तो पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर 0 इधर 6, आगे में जितना जीरो लगाना है लगा दो। तो इस तरह से ये जब ऐड करेंगे तो 6, 5, 1, देखो ये हो गया 15.6। सिमिलरली जब माइनस करना हो हमारे पास तो माइनस कर लेंगे, क्या होगा माइनस में 15.6, 15.6, ये 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2.0, क्योंकि 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं। ध्यान समझना, पॉइंट के सामने पॉइंट, यूनिट डिजिट के सामने यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट के सामने में टेंस डिजिट, जो कि है नहीं तो 0 है। यहां सॉल्व करेंगे माइनस लगाकर तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5 में से अगर 2 चला गया तो यहाँ 3 और यहाँ 13, तो ये हो जाएगा 13.6। ये हो गया मेरा आंसर। देखो कैलकुलेशन तभी स्ट्रॉन्ग है जब आपके पास में टेबल्स, आपके पास में क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ही आपका जाकर के ये पूरा मैथ्स आप सॉल्व कर सकते हो। कहीं एक भी जगह अगर गलत हो गया तो ये पूरा कैलकुलेशन है हमारा जो सब गलत हो जाएगा। सो वी आर नाउ प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देखते हैं, इसमें ब्रैकेट आ गया, क्या है क्वेश्चन 56, क्वेश्चन देखते हैं एक बार, दैट इज 56 डिवाइडेड बाई 8 into 4, दैट इज इन ब्रैकेट, एंड प्लस 10 माइनस 9, यही हमारे पास। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो फिर से देखेंगे कि कहीं ब्रैकेट है क्या, तो हाँ है ना ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट की प्राथमिकता पहले देंगे। गाड़ी में सबसे पहले अभी प्राथमिकता किसको सबसे ज्यादा मिलती है भाई, तो एम्बुलेंस को। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें सभी साइन में तो सबसे पहले ब्रैकेट की बात करेंगे। तो ये नहीं बोलेंगे सर बाहर में क्या है, ब्रैकेट सब भूल जाओ, अंदर की बात करो। अंदर में अगर प्लस है तो पहले प्लस कर देंगे, अंदर में अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर में अगर डिवीजन है तो डिवीजन कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 56 डिवाइडेड बाई 8 into 4, 8 into 4 इक्वल टू 32, और प्लस का 10 माइनस का 9, जो जैसा था वैसा ही उतर गया। पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व किए। अगर मान लो ब्रैकेट के अंदर में भी 4-5 रहते, जैसे मान लो यही क्वेश्चन यहाँ पर है ना, हल्का सा ऐसा रहता 8 into 4 of 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6, ऐसा रहता। तो अब ब्रैकेट की बात की तो पहले ब्रैकेट के अंदर में जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर में जा करके जो सबसे पहले इनमें आएगा, और इनमें सबसे पहले ऑफ है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइडर जो इसका रिजल्ट होगा जो ये इसको सॉल्व करेंगे, फिर अगला सॉल्व करेंगे। मसलन मारी, देखो ये वीडियो के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी उतना एक्सपर्ट नहीं है वीडियो के माध्यम से पढ़ाने के लिए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ रहे हो। लेकिन फिर भी अगर आपकी समझ नहीं है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा और सीखना है, तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक, आप एक एक को सॉल्व करें, एक साथ नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। तो ये देखो जो हमारा ये टर्म है वो क्या है हमारा 56, ब्रैकेट था इसको सॉल्व करके लिख दिए, डिवाइड है तो डिवाइड को किस चीज में बदलते हैं, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/32। अब बोलोगे सर कैसे, इसके नीचे 1 है ऐसे, फिर प्लस का 10 माइनस का 9, जरा देखें इन दोनों में कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है ना। 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, देखो 8 का टेबल याद है लेकिन ऐसे याद करना पड़ेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा, सर आपको ये सब भूलना पड़ेगा, बिल्कुल याद होना चाहिए वो 8 7 जा 56, 8 9 जा समथिंग 72, लाइक दिस आपको याद होना चाहिए, अप टू 20 तक तो देखो याद ही होना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं 7 into 1 7, 4 into 1 4, अगेन हियर प्लस 10 माइनस का 9, ये देखो। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो सबसे पहले क्या है एडिशन, फिर क्या है सब्ट्रैक्शन,
तो सर पहले करेंगे एडिशन, जो रिजल्ट आ जाएगा, फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन। ऐसा मत करना कि चलो ये ज्यादा आसान है तो पहले हम इसी को कर लें फिर इसको कर लें, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी देखो 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये 1 और 1 जो है वो तो है, नीचे में एलसीएम ले लेंगे 4, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 1 टाइम्स, तो 1 हो गया। जितनी टाइम्स में आता है उतनी टाइम्स को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 into 7 7, प्लस ये है हमारा 1 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में, और 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40, और यहाँ है माइनस, यहाँ देखो क्या है 1 के टेबल में 4 कितनी बार में, 4 टाइम्स में, और 4 into 9 36। अब बताओ 4 का टेबल नहीं आता, 9 का टेबल नहीं आता, तो फिर कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा। समय तो वही 3 घंटे का है, एग्जाम तो 3 घंटे का ही होना है, दौड़ना हर कोई जानता है, लेकिन विनर वही बनता है जो कम समय में ज्यादा दूरी दौड़ता है। तो आप अभी बहुत अच्छा लॉकडाउन का जो समय है, इसके बाद आपकी गर्मी की छुट्टी आ जाएगी, तो करीबन हमारे पास में लगभग अभी भी 45 से 50 दिन का समय है। तो इस 45 से 50 दिन के समय में देखो कम से कम बेसिक चीज आप याद करो, डिवीजन करना सीख लो, एलसीएम निकालना सीख लो, एचसीएफ निकालना सीख लो, स्क्वायर रूट निकालना सीख लो, आप है ना टेबल्स याद कर लो। इतना याद अगर कर लोगे तो बाकी मेरी जिम्मेदारी, मैं सब समझा दूंगा। यहाँ देखते हैं फिलहाल एक जैसा साइन सर पहले ऐड करेंगे क्योंकि पहले एडिशन है, तो 70 ये 40 and 7 47, और यहाँ पर माइनस का 36 अपॉन 4, ये बेचारा कॉमन ये सब में चलता जाएगा, इसको परेशानी नहीं करना। यहाँ पर देखें 7 में से 1 6 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1 अपॉन 4, और साइन किसका रहेगा, जो बड़ा नंबर है उसका, और इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, साइन ही नहीं है, तो इसके आगे सर प्लस छिपा हुआ था ना। हाँ, तो देखो ये पूरा कहानी जो पूरा कैलकुलेशन है वो पूरा कैलकुलेशन है हमारा साइन कैलकुलेशन है, पूरा टेबल्स का पूरा है इस कंसेप्ट का। तो देखो इस पूरे क्वेश्चंस में आपको यही सॉल्व करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है।